हेलो नीट पीजी एस्पिरेंट। अगर आप ये वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप कंफ्यूज्ड होंगे कि एमसीसी के अंदर एनआरआई कोटा किस तरीके से अवेल करा जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रिपेयर करने होते हैं एनआरआई कोटा के लिए, और डीम्ड के अंदर एनआरआई सीट्स कैसे अवेल करी जाती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एमसीसी के अंदर या एनआरआई कन्वर्जन किस तरीके से करा जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, इसके अंदर मैं पूरा कुछ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एनआरआई कन्वर्जन अवेल कर सकते हैं एमसीसी के अंदर। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो कोई आपसे पूछता नहीं है, फॉर्म में कोई चेकबॉक्स ऐसा नहीं होता कि एनआरआई कन्वर्जन किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और कैंडिडेट्स के मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि एनआरआई के लिए अप्लाई करते हैं, लिस्ट में नाम नहीं आता, तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स में गलतियां करते हैं वो भी समझेंगे कि किस वजह से उनका नाम नहीं आता, और अगर ये गलती हो गई तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को समझेंगे और एनआरआई कन्वर्जन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बार 2025 में एमसीसी ने एनआरआई के लिए 2 प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करे, लाइक प्रायोरिटी 1 फॉर दी एनआरआई जो कैंडिडेट्स खुद ही एनआरआई है एंड देयर पेरेंट्स मदर फादर एनआरआई है, एंड प्रायोरिटी 2 फॉर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, जैसे चाचा ताऊ मामा इस तरीके के अगर कोई रहते हैं तो उनके लिए प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 सेट करी एनआरआई। एनआरआई होते कौन है? एनआरआई वो जो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं उनको एनआरआई कहा जाता है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव या मदर फादर, आप खुद एनआरआई हो सकते हैं अगर आप 182 डेज से ज़्यादा कंटिन्यूस इंडिया से बाहर रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और एमसीसी में अप्लाई किस तरीके से किया जाता है एनआरआई कोटा के लिए। अगर हम शॉर्ट में समझे तो एमसीसी में एनआरआई कन्वर्जन कराने के लिए हमें एक मेल करनी रहती है। जब भी राउंड स्टार्ट होता है उससे पहले एक नोटिस आता है फॉर दी कन्वर्जन। हमें उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर एनसीसी एनआरआई कन्वर्जन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके मेल करना रहता है। एमसीसी वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट और उसके बाद ही हमारा लिस्ट में नाम आता है। मैं सबको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ मत करिएगा। इस बार अथॉरिटीज़ थोड़ा चेंज हो चुकी हैं तो एमसीसी डॉक्यूमेंट्स थरेली चेक कर रही है और उन्हें एम्बेसी से वेरीफाई कर रही हैं। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करो तो फ्यूचर में आपको उसके इफेक्ट देखने पड़ेंगे। इसलिए जो रियल एनआरआई है वो ही आगे बढ़िएगा एमसीसी या एनआरआई कन्वर्जन या एनआरआई सीट्स के लिए, वरना आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई स्टेट्स की मैनेजमेंट सीट जैसे कर्नाटका, जैसे राजस्थान, आप उन सीट्स के लिए भी देख सकते हैं जहाँ पे हाई फीस है। और आपको एमसीसी में अगर एनआरआई सीट या कहीं पे भी एनआरआई सीट अवेल कर रहे हैं तो देन कॉलेजेस आर क्लियरली आस्किंग फॉर डॉलर, और कोई कॉलेजेस इंडियन रुपीज में भी ले रहे हैं तो फिर वो अच्छे खासे डोनेशंस वगैरह लेते हैं। तो उन चीज़ों को साइड रख के हम समझते हैं किस तरीके से एनआरआई कन्वर्जन किया जाता है। आपको लिस्ट ऑफ 8 डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उन्हें देने रहते हैं। एमसीसी वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो किस ऑर्डर में हम एक एक डॉक्यूमेंट्स को थरली समझेंगे, क्या क्या हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एडमिट कार्ड जो हमारा नीट का रहता है एंड स्कोर कार्ड, इन दोनों को साथ रखना है और उसको इसकी पूरे डॉक्यूमेंट्स की कंबाइंड पीडीएफ अपने को बनानी रहती है। तो लिस्ट के अंदर पहला है एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, उसके बाद प्रूफ ऑफ एनआरआई, पेरेंट और रिलेटिव जो भी हमारा स्पॉन्सर है उसका एक वैलिड पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट। अगर वो ओसीआई होल्डर है तो उसका ओसीआई कार्ड हमें अटैच करना है, और एनआरआई सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंडियन एम्बेसी। हर एक कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी रहती है, वहां पे जाके उसको एनआरआई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना रहता है। इफ द पर्सन हैविंग 182 डेज एलिजिबिलिटी, उसको विद इन 7 डेज एक एनआरआई स्टेटस एम्बेसी बना के दे देती है, उसको अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करना है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट जो हमें बनवाना है वो बनवाना है फैमिली ट्री। यही हमारा एक मेजर रहता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि वो फैमिली ट्री के अंदर अपना पूरा फैमिली ट्री समझा देते हैं, मतलब पूरा फैमिली बता देते हैं। बाकी उसमें खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और एमसीसी के ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें स्पॉन्सरर कौन है और स्पॉन्सर कर कौन रहा है। तो फैमिली ट्री समझ नहीं आता। कई बार मैंने देखा है, हम लोगों के पास काफ़ी मेल्स रिसीव हुई हैं कि प्रायोरिटी 1 के कैंडिडेट्स को भी एमसीसी एनआरआई नहीं समझ, लिस्ट में नाम नहीं आ पाता, और वो कैंडिडेट्स उस गलती की वजह से एनआरआई सीट या चॉइसेस भरना नहीं भर पाते हैं। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि एनआरआई सर्टिफिकेट किस तरीके से अब बनाना है, ठीक है। और बेसिकली फैमिली ट्री हमें किस तरीके से बनाना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है एक
स्पॉन्सर लेटर सर्टिफिकेट, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि हमारे जो फैमिली में जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, और वो पूरे कोर्स के इंटरवल में हमारे को स्पॉन्सर करेंगे फॉर इन द कोर्स इंटरवल पीरियड। इसको पूरा ड्यूली स्टैम्प एंड नोटराइज बाय दैट कंट्री, मतलब इंडिया से इसे नोटराइज नहीं कराना, इसको उस कंट्री से नोटराइज कराना है जिस कंट्री में आपका स्पॉन्सर है। उसके अलावा आपका बैंक पासबुक जो आपका स्पॉन्सर है उसका NRE अकाउंट या NRI अकाउंट, जो भी एक्सटर्नल मतलब बाहर का अकाउंट है, उसको हमें अपने को स्पॉन्सर की एक बैंक की स्टैंप लगवानी है और उसको अटैच करना है अपनी PDF में। 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है, अटैच्ड है, तो मार्कशीट से काम हो जाएगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट कैंडिडेट का जो भी स्पॉन्सरर है, ठीक है। अब इन चीज़ों को हमने समझा। अब हमारी गलतियां जहाँ जहाँ होती हैं उनको हमें ध्यान में रखना है कि हमें जो फैमिली ट्री बनाना है उसको रेवेन्यू अथॉरिटी से अटैच कराना है, मतलब तहसीलदार से अटैच कराना है, जो मस्ट है, और ये इंडिया से कराना है। इसके अलावा स्पॉन्सर लेटर जो है वो इंडिया से नहीं कराना, उसको आउट ऑफ द इंडिया, अपनी जिस कंट्री में आपका स्पॉन्सर है वहाँ से NRI सर्टिफिकेट। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि एम्बेसी से हमें सही समय पे NRI, और अगर किसी कैंडिडेट की गलती हो जाती है और उसका डॉक्यूमेंट्स पास नहीं होते, बाकी आप भेजने से पहले डॉक्यूमेंट्स को हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे वेदर योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। हम पूरी गाइडेंस उसकी प्रोवाइड करते हैं NRI में किस तरीके से हम लोग सीट अवेल कर सकते हैं और कैसे अपनी ड्रीम ब्रांच या कोई भी मनचाहे कॉलेज आपको चाहिए तो हम उसको किस तरीके से अवेल कराया जा सकता है। मैं और मेरी टीम आपको पूरी तरीके से उसमें गाइड कर देगी। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम मेल कर रहे हैं तो हमें स्टिपुलेटेड टाइम में करना है। अगर उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया तो हम उसको 8 बजे से पहले ही भेज दें, हम उससे बाद भेजते हैं तो वो कंसीडर नहीं होता। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, तभी हम NRI एलिजिबल होंगे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें NRI गाइडेंस चाहिए या किस तरीके से हम NRI या अदर स्टेट्स के अंदर हम जा सकते हैं, सीट ले सकते हैं, अपनी ड्रीम ब्रांच ले सकते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आज ही कांटेक्ट करें ताकि आप अपनी ड्रीम सीट, ड्रीम कॉलेज ले पाएँ। ठीक है, थैंक यू।